सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1। कल 3 तक सवाल हुए थे ना जी। चलो देखो 14 सवाल देखो क्या कह रहा है, सबका ध्यान करो चाहिए। अब भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो क्या कह रहा है देखो, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक। एक घनाकार क्या है जी? ब्लॉक। चलो पहले बना लेते हैं, मान लो यही है। घन कैसे बनता जानते ही होंगे। चलो एक घन है मान लो, ठीक ना। इसके ऊपर कोई अर्धगोला रखा गया। क्या रखा गया जी? अर्धगोला। अर्धगोला रखा गया है। बताओ अर्धगोले की मैक्सिमम जो व्यास होगी कितना होगी? भैया इसकी जो भुजा है 7 सेंटीमीटर, बोला ना। घन का भुजा कितना है? बताओ अगर घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? अरे भैया इतना ही बड़ा हम रख पाएंगे अर्धगोला ना, इससे बड़ा रख पाएंगे? इससे बड़ा नहीं रख पाएंगे। जितना इसकी भुजा है उसके बराबर रख पाएंगे। यानी जो अर्धगोले का व्यास होगा वह घन की भुजा के बराबर होगा। लिख रहा हूं मैं, ध्यान रहे। चलो यानी दिया क्या था हमको? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभाकार ब्लॉक। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वह घन के भुजा के, घन में व्यास नहीं होता है, घन के भुजा क्या होगा? बराबर। अर्धगोले के व्यास को डी से दिखा दो, डायमीटर। इसकी भुजा कितनी दी गई है? 7। ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले त्रिज्या कितनी हो जाएगी जी? हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो क्या तरह आ गया? 7/, काटो मत, इतना लिख दो सही, ये आगे कट जाएगा। इतना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, सही है ना। हमसे पूछा था अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। आओ क्या पूछा है? इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान समझो। चलो मतलब इस आकृति को ढकने के लिए कहां कहां कपड़ा लगेगा? एक कपड़ा अर्धगोले के ऊपर लग सकता है, यहां पर, अर्धगोले के पूरे पृष्ठ पर जी, अर्धगोले की संपूर्ण सतह पर यहां पर। और एक कपड़ा कहां लगेगा? घनाभाकार बॉक्स को ढकने के लिए, घनाभाकार बॉक्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक घनाकार ना, इस घनाकार बॉक्स को ढकने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है? घनाकार बॉक्स का जो ऊपरी सतह है वह अर्धगोले से ढका हुआ है। यानी अर्धगोले वाला सतह क्या करना पड़ेगा? उसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर हम लोग क्या घटा देंगे? जो अर्धगोला है अर्धगोले के क्षेत्रफल के आधार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल हमको यहां करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना जी। तो निकालते हैं, ठीक। संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ हम यहां स्टार्ट कर लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा घन का क्षेत्रफल। अब यहां तुम लोग गड़बड़ाओगे, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पूरा। ध्यान देना, आधा नहीं निकालेंगे, हो रहे स्क्वायर नहीं। तो घन का संपूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर संपूर्ण नाम ले रहे हो ना? हाँ, प्लस इसके ऊपर कौन रखा गया है? अरे भैया कपड़वा घनवा ढकने के लिए लगेगा, कपड़वा अर्धगोले को ढकने के लिए लगेगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले
का, ये तो दोनों हो गए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो, अर्धगोलवा के बराबर, मान लो अर्धगोला है इतना बराबर और यही कहां दिया गया है, घनक के ऊपर, तो इतना क्षेत्रफल ढक ले रहा पहले से ना, हमने पूरा पहले ऐड कर लिया है। यानी इतना क्षेत्रफल जो आगे वाला था अर्धगोले का वो घटाना पड़ेगा, यानी माइनस क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले के आधार, मतलब अब अर्धगोले का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, वृत्ताकार ना जी, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल, बस हो गया। बताओ घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यों घटाया, क्योंकि यही जो अर्धगोलवा है एक घन पर रखा गया है, तो अपने आधार के क्षेत्रफल का उतना ढक लिया है, मैंने आप पूरा काउंट कर दिया है। तो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर में पाई घटाओ, पाई आर स्क्वायर, सम्मान रखो फटाक से, 6 7 एक मान दिया है, ठीक। घन की भुजा कितनी दी है, यही तो 7 सेंटीमीटर है, हाँ, 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22 बटे आर का मान दिया है 7 बटे, कई बार लिखोगे, 2 बार, 7 7 कर गया ना, इसलिए बोले थे। चलो 7 7 कर गया, ठीक। 2 ग्राम में 22, आगे देखो 6 आ गया, 7 सते जी प्लस 11 फते 77 बटे 2, चलो पहले इसको गुणा करो, 6 9 54 की 4 हासिल, 6 चौक 24 5 29 प्लस 77 में 2 से भाग दो तो 2 तिहाई 6 हो गए 17, 2 अठे 2 पंचे 200। चलो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम टू सेम यही आकृति है। बस यहां पर जो अर्धगोला था वो कहां रखा गया था, ऊपर। अब की अर्धगोलाकार इस घनों में से काट लिया गया है, घनों में से क्या किया गया, अर्धगोला काट दिया गया है। तो आकृति दो बनाते हैं, ऐसे मान लो ये घन है, अब 3D नहीं बनाएंगे 2D बनाएंगे, ध्यान दो। मान लो घन है, इसमें से अर्धगोला ऐसे काट लिया गया है, ऐसे बोलो समझ रहा हूं, ऐसे, ठीक। मान लो ये, अब बताओ जैसे यहां आकृति थी सेम सेम, पूरा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां निकालेंगे, कपड़ा यहां पूरा लगेगा, यहां कपड़ा पूरा लगेगा, प्लस कपड़ा हमको ढकने के लिए यहां भी लगे, कहां लगेगी, कपड़ा यहां भी लगेगा ढकने के लिए ना जी, अंदर से ढकने के लिए कपड़ा हमको यहां भी लगे, चाहे यहां मान लो चाहे यहां मान लो, यहां लगेगा। प्लस प्रॉब्लम क्या है, हमने घन के ऊपर से अर्धगोले के बराबर क्या किया है, यहां पर अर्धगोला रखा जा रहा था और यहां पर मैंने क्या किया है, अर्धगोले के बराबर काट लिया है, तो वही घटा देंगे, क्या घटा देंगे, वृत्त का पूरा वही है, देखो इधर। चलो मतलब अब बताओ तो अर्धगोले जो व्यास हो किसके बराबर होगा, घन की भुजा के। चलो घन की भुजा मान ले रहे हैं, ये क्या मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं। चलो लिख रहे हैं, पूरा वही चीज लिखेंगे सेम सेम। अर्धगोले का जो व्यास होगा किसके बराबर जी, घन की भुजा के बराबर होगा। तो अर्धगोले घन की भुजा है ए, तो अर्धगोले के व्यास भी कितना आ गया ए, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर का मान हो गया त्रिज्या व्यास बटे 2 यानी ए अपान 2 आ गया। पूरा फार्मूला यही है, यही वाला, ठीक। चलो लिखो क्या निकालना था हमको, क्या निकालना था, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले के बराबर काट दिया गया, वृत्त के बराबर काट के निकाल दिया, उसको निकाल दो, जो बचा उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कपड़ा कहां का लगेगा,
घन के पूरा लगेगा ही, अर्धगोले पर भी लगेगा, प्लस वही जो अर्धगोले का जो ऊपर वाला सिरा था वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वही निकाल देंगे। नहीं आ रहा जी? चलो शेष बचे क्या? शेष बचे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा फार्मूला वही लिखोगे। क्या लिखोगे? हाँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घटा दोगे वृत्त का क्षेत्रफल। ऊपर रखा गया था, उसी माप का अंदर काट लिया गया। तो घनाभ का संपूर्ण गणना करते हो 6 से प्लस अर्धगोले का 2 पाई, त्रिज्या ए है तो ए स्क्वायर। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, त्रिज्या कितनी है? ए अपान 2 का होल स्क्वायर। क्या घटा दोगे? पहले चलो लिख लो। क्या लिखोगे जी? पाई ए बटे 2 का स्क्वायर। तो क्या क्या बताओ? 6 से जो एक चीज है वही घट देगा नहीं, इसमें से पहले घटा दो। क्या देगा? पाई ए अपान 2 का, भैया अभी घटाया था, देखो यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई कितना आया था? पाई आर। तो 6 से प्लस हल करो इसको, पाई ए स्क्वायर 2 दूनी 4, सही ना जी? चलो उस कॉमन ले ले। चलो पहले एलसीएम ले लो। 4 कितना? 4 छंग 24 ए स्क्वायर ना, प्लस पाई ए, चाहे ऐसे लिख दो तुम्हारा मन के, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहे ऐसे तुम्हारा जो इसे मन के उसे लिख दो। एक काम करो, ए स्क्वायर केवल कॉमन ले लो। जब ए स्क्वायर कॉमन लो क्या जाएगा? 6 प्लस जी 6 प्लस पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस उतार लो। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 6 प्लस पाई बटे 4 आ जाएगा। ठीक, वहां तुम कुछ मान लो, उतर फटक से उतारो। चलो सवाल नंबर अगला देखो। अगला आ गया कैप्सूल टैबलेट। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना mm है? 14 mm। उसका व्यास कितना है? 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो कैप्सूल बनाते हैं, ठीक। चलो यह है कैप्सूल। ये महिषासुर के लिए कैप्सूल है, ठीक। चलो इसके दोनों सिरे पर क्या लगे हैं जी? अर्धगोले। चलो ठीक, एक कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल। अब बोलो कैप्सूल की टोटल लंबाई क्या mm है? 14 mm। बोलो मत, ठीक। अर्धगोले का साथ व्यास दिया गया क्या mm? 5 mm। अर्धगोले का व्यास हमें दिया गया 5 mm, सही है ना? ठीक, रहने दो ऐसे। अब आगे देखो, ये बताओ अगर अर्धगोले का व्यास 5 mm दिएगा, त्रिज्या निकाल सकते हैं? चलो निकालते हैं। चलो अर्धगोले का व्यास d हमें दिया है 5 mm,
बताओ तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की व्यास बटे 2 आ गया, 5/2.5 सेंटीमीटर, 2.5 mm। ठीक, तुम्हारा मन के मत का तो तुम्हारे को भी हमको घटाना है या घटाना, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक, अब देखो इधर बहुत ध्यान से ना, इतना ये 2.5 mm है, लिखा नहीं पा रहा है इतना, और इधर भी इतना कितना जी 2 पॉइंट, इधर भी इतना 2.5 mm है इतना। अगर हमको बेलनाकार कैप्सूल का लंबाई निकाल लो, कैसे निकालेंगे? 14 में से 2.5 है, 2.5 क्या करना पड़ेगा जी? घटाना पड़ेगा। तो क्या निकल आएगा? बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई, या लंबाई कोई हम लोग कहते क्या, ऊंचाई। जब कैप्सूल ऐसा रखा तो उसको लंबाई बोलेंगे, और खड़ा का तब क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक, चलो निकालते हैं अब। बेलनाकार कैप्सूल की ऊंचाई, उसी को हम लोग कह सकते हैं लंबाई। तो कितने में घटाना पड़ेगा जी? 14 में से 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, चलो मैं 2.5 लिख देता हूं, 2.5 + 2.5, 2.5 दूनी 5, ये चाहे ध्यान रहे। तो 14 - 5 कितना आ गया जी? 9 आ गया। यानी बेलनाकार कैप्सूल की ऊंचाई कितनी है? 9 mm। इतना है 9 mm। बस, अब तो सब निकल ही गया जी। तो जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना किसकी त्रिज्या होगी? अर्धगोले की। यानी बेलन की त्रिज्या किसके बराबर होगी? अर्धगोले की त्रिज्या के। अब बताओ, इस कैप्सूल को बनाने के लिए कितना कैप्सूल खाते हो ना, बीमार होते हो, तो कैप्सूल के अंदर दवा भरी होती है। कैप्सूल के जो कैप्सूल बना होता है स्टार्च का, जिसमें होता है स्टार्च का पाचन होता है साइड में, ये बना स्टार्च का। तो जो कैप्सूल बना हुआ है उसके अंदर दवा तुम लोग खाते हो, बिकासूल। क्या खाते हो? बिकासूल। दवा उसके अंदर भरा होता है। ऊपर क्या होता है? स्टार्च होता है। क्यों जी? प्लास्टिक टाइप होता है। तो इसको बनाने के लिए कितना उसमें ढक्कन लगे, कितना कपड़े लगे मान लो। तो बेलनाकार प्लस 2 अर्धगोल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का जोड़ देंगे, क्या निकल आएगा? संपूर्ण कैप्सूल का क्षेत्रफल। चलो आगे देखो, निकालते हैं। संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय, देखो जिसको जहां न बोलोगे तभी समझ में आएगा। अब पूछवा नहीं को कहां समझ में आएगा? तो क्या लिखेंगे? बेलनाकार क्या? बेलनाकार प्लस 2 गुणे अर्धगोलाकार क्यों है? बेलनाकार प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्या? तुम्हारा मन के अलग अलग लिख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते करते हो 2πr। अर्धगोले का जानते हो 2πr²। दोनों कुछ कॉमन है, 2πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा? h + 2r। सही है, मार रखो। 2 गुणे 22/r का मान 2.5, h का मान 21 की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 9 प्लस 2 गुणे r का मान 2.5, 2 गुणे 22/2.5, 2.5 दूनी 5, 9 5 14। ठीक,
7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 2.5 दूनी 5, 44 में 5 गुणा का 220 आ गया। 220 मिलीमीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर, तुम्हारा जो मन को लिख सकते हो, एम स्क्वायर। मतलब उस कैप्सूलों को बनाने के लिए इतना स्टार्च के कपड़े लगे होंगे। किसी को दिक्कत? उतारो फटाक से, उतारो फटाक से, आगे देखो। चलो सवाल नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब बेलन पर कौन अध्यारोपित है? अध्यारोपित मतलब क्या हो गया? रखा गया। यानी बेलन पर कौन रखा गया है? बेलन पर रखा गया है शंकु। पहले बना लेते हैं। यह बेलन, और बेलन पर क्या रखा है जी? शंकु। ये हो गया बम्ब। चलो, हाँ, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है जी? 2.1 मीटर। बोलो मत। व्यास कितना दिया है? इसका व्यास दिया है 4 मीटर। थोड़ा मैंने छोटा बना दिया है, थोड़ा चौड़ा रहेगा। ठीक, बोलो मत। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे किया करो। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है 2.8, तिरछी ऊंचाई ध्यान रहे 2.8 मीटर। ये चीज दिया में ध्यान रहे, चीज इतना। ठीक, तो इस प्रकार तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अच्छा, कैनवास तो क्या होता है? जो पर्दा कपड़ा लगा हुआ उसका पूरा क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बताओ तो पर्दा कहां कहां लगा होगा? बताओ पहले, पर्दा कहां कहां लगा होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी पृष्ठीय। अरे भैया, कपड़ा यहां तो लगाओगे नहीं, यहां कपड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर कपड़ा यहां लगा होता तो हम लोग कहते बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। कपड़ा यहां लगेगा नहीं। ये बताओ, जब गाड़ी ढकी जाती है, गाड़ी का नीचे ढकी जाती है? नहीं ढकी जाती है। ढक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये है उसको बगल बगल से ढकने के लिए कितना कपड़ा लगाओगे। अब बताओ, तुम्हारे घर में कोई ड्रम रखा है तो ड्रम को क्या तुम नीचे ढकते हो? ऊपर ऊपर ढकते, कपड़ा से ढकते हो, बगल बगल से ऊपर ऊपर ढक दिए। मतलब इसको बगल से ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, वही होता है पृष्ठीय। यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय निकाल लेंगे। क्या निकालेगा? पूरे कैनवास का पृष्ठीय। आ रहा है जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, क्या नाम दिया था? जो क्या वो लिखो, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले लिख लो जो दे दिया गया है। अब बताओ, इस बेलनवा पर शंकुआ अध्यारोपित है। जो इतना बेलनवा की त्रिज्या होगी उतना किसकी त्रिज्या होगी? शंकु की होगी। सही है, चलो निकालते हैं। चलो, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया जी? 4 मीटर। सबका ध्यान इधर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या व्यास बटे 4 बटे कई मीटर। और यही बेलन की त्रिज्या किसके बराबर होगी? शंकु की त्रिज्या के। हाँ, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी किसकी? शंकु की। क्योंकि बेलनवा पर ही शंकुआ अध्यारोपित है। 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, सब लिख लिया करो।
बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 2.8 मीटर। लिखो कैनवस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवस कैनवस का संपूर्ण, इस पूरी आकृति का, ठीक, जो आकृति बना हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कै मिला होंगे तब इसमें जी, बेलन प्लस शंकु का वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय लिखोगे ना, सही ना। चलो, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, दोनों कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2h प्लस पाई का मान 22 बटे आर का मान दिया है 2। शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, क्या का मान यल दिया 2.8 दिया ना। चलो 22 बटे गुड़े गगनम 4.2 प्लस 2.8, 22 बटे 7 गुड़े 2 गुड़े 4.8 में कितना आएगा, 7 आ गया, 7 7 कट गया, 22 दूनी मीटर। तो पूरे कैनवास का क्षेत्रफल कितना गया जी, 44 मीटर। लेकिन एक चीज पूछा वैसे में, क्षेत्रफल तो पूछा ही है, साथ ही 500 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, देखो इधर समझो, यही मैं निकाल देता हूं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है 500, तो कितना मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर खर्च कितना आएगा जी, 500 गुणे 44, 5 पहले 2 जीरो लगा लो, 5 चौके 5 को 20 दो, इतना रुपया आ जाएगा। रुपये आ गया, क्षेत्रफल आ गया, उतार लो, ठीक। सवाल नंबर 8 तक 7 तक हुए ना, 8वां देखो। चलो अगला प्रश्न क्या है, देखो इधर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देवर समझो, एक वही बेलन था, एक वही बेलन है, ठीक। बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काटा आता है। ये शंकु है और इसकी ऊंचाई जो है ना, बेलन की ऊंचाई क्या है, बराबर है। बताओ, तो शेष बचे वर्ग तक क्या निकालना जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो जो दिया पहले लिख लो। बताओ, बेलन की ऊंचाई दी गई है कितना, तो जितना बेलन की ऊंचाई होगी उतना शंकु की ऊंचाई होगी जी, शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी। बताओ कितना होगी, 2.4 सेंटीमीटर
मीटर। व्यास दिया गया है, दोनों का व्यास भी बराबर होगा। बेलन का व्यास डी का मान दिया गया हमें, तो त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी। जीरो 0.7 सेंटी। शंकु का, अरे भैया कपड़ा यहां लगा प्लस कहां लगेगा? शंकु के वक्र पर। कहां लगेगा? शंकु के, और प्लस यहां पर कौन? ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। अब ऊपरी आधार कैसा है? प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिखो शॉर्टकट में। क्या लिख लो? वृत्त का क्षेत्रफल। अब सही लिखाओ। क्या लिखो? बोलो 2 पाई आर, शंकु का पाई आर, वृत्त का। समझ में आई? समझ में आया? फिर से बात देखो, कपड़ा यहां लगेगा बेलन के वक्र पर, बेलन के शंकु के पृष्ठ पर, वक्र पर इसे काटे हैं, और कपड़ा ऊपर लगेगा यहां पर। 3 स्थान, तीनों कुछ कॉमन है। पाई आर कॉमन लो, 2h प्लस एल प्लस, हल करो 22 आर का मान, एच का मान 2.4, एल का मान, त्रिज्या एक कटा 2.2, 24 दूनी 48, 25 में 7 जोड़ो 3.2, 25 7 32 ना जी। हाँ 2.2 गुणे इसको जोड़ो, कितना आएगा? 8 2 10 8 आएगा। 22 8 176, 17.6 आ गया सेंटीमीटर। इसी को हम कह सकते हैं लगभग में लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो 17.6 ना जी, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो फटाक से पूरा सबका ध्यान इधर। आज सवाल देखो, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोलकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, धारगत त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस संपूर्ण वस्तु का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। एक बेलन है, बहुत ध्यान समझो। ठीक, ये कुछ ऐसे ही है। बेलन की ऊंचाई हमें कितना दी गई है? 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी गई जी? तुम बताओ, बोलो मत। इधर से भी खुला है, इधर से भी खुला है। तुम बताओ, अगर यहाँ पेंटिंग कार्य यहाँ करना हो तो पेंटिंग कार्य कहाँ का करना पड़ेगा? पेंटिंग कपड़ा भूल जाओ, यहाँ पेंट करना पड़ेगा, अंदर तो कर नहीं पाओगे। यहाँ पेंट करना पड़ेगा, यहाँ पेंट करना पड़ेगा, इसके अंदर भी यहाँ करना पड़ेगा, बोला है ना। और अंदर अंदर यहाँ भी पेंट करना पड़ेगा। यानी कहाँ करना पड़ा? बेलन के वक्र पर और दोनों अर्धगोलों के सतह पर नहीं, आंतरिक सतह पर। कहां पर? क्योंकि भैया बेलन में ढक गया ना, तो यहां तो कर नहीं पाओगे। यहाँ पे पेंट हो सकता है, यहाँ पेंट हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर।
तो कहां कहां पेंट करोगे? बेलन के सतह पर और दोनों अर्धगोलों के आंतरिक पृष्ठ। बस खत्म सवाल। देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बोलो? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ये हम कहें कि अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है? कितना दी? 3.5 सेंटीमीटर। सही। संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आकृति में कौन कौन है? बेलन प्लस अर्धगोला 2 है, का पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन फार्मूला जानते हो, 2 पाई। अर्धगोले का कॉमन है एच प्लस 2 है यहां पर, और 2 गुणे पाई का मान, आर का मान, एच का मान। सात पचे 22 में 5 गुणा करो, 22 पंचे 110 आएगा, 11 बचेगा, 11 दूनी सब खत्म, 10 7 आएगा। 22 गुणे 10 7, 17 दूनी हासिल, 17 दूनी 34 3, 337 सेंटीमीटर। गारो दो फटाक से।